आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं हूँ रोहित, मेरे चैनल रोहित टैरो रेड्डी के साथ। आज हम देखेंगे कि जो हेल्थ इश्यूज़ होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, स्किन प्रॉब्लम्स हो गए, या फिर बैक पेन हो गया, कैंसर हो गया, या फिर हार्ट पेशेंट्स हो गया, बीपी हो गया, लो बीपी हो गया, हाई बीपी हो गया। ऐसे जो भी हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, उसके पीछे की क्या वो विचार होते हैं, क्या वो रूटीन्स होती है, या फिर हम अपने जीवन में जो चीज़ लेके चलते हैं, वो ऐसी क्या चीज़ें हैं, जिसकी वजह से हमें हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। जैसे जी में छाले आना, बॉडी में स्क्रैचेस आना, या फिर बॉडी ऐसे आपको क्या इंडिकेशन देती है, जिस वजह से आपको अपने अंदर वो चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, वो विचार को रिलीज़ करने के लिए ज़रूरत है। ऐसे क्या है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है? उस पे यानी कि हम टैरो कार्ड्स निकाल लेंगे और देखेंगे कि ये हेल्थ इश्यूज़ जो भी है, जो भी बीमारी जो होती है, उसके पीछे की असली वजह क्या है, उसके पीछे की असली रीज़न क्या होती है, वो हम टैरो कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ऐसे क्या कारण है ऐसे क्या कारण है जिस वजह से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, एंड उस हेल्थ इशू के पीछे का रीज़न क्या है, ऐसे क्या चीज़ें हैं, ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो इसमें हमें बताइए कि ऐसे क्या थॉट्स हैं, ऐसे क्या विचार है, ऐसी क्या चीज़ है जिस वजह से नहीं क्या हमें हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, जो कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हो उसके पीछे का असली रीज़न क्या होती है, क्या क्या कारण है जिस वजह से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, क्या कारण है कि जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, लो बीपी हो गया, हाई बीपी हो गया, स्किन प्रॉब्लम हो गए, जी में छाले आना हो गया, क्या रीज़न है, क्या कारण है कि जिस वजह से नहीं क्या हेल्थ इशू आते हैं, क्यों ऐसे नॉर्मल नहीं क्या अच्छी लाइफ स्पेन नहीं हो पाती है, क्या रीज़न है, क्या कारण है कि हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ के पीछे का रीज़न क्या है, हेल्थ इश्यूज़ के पीछे का रीज़न क्या है, हेल्थ इश्यूज़ के पीछे का रीज़न क्या है, ऐसे क्या है, ऐसे कौन से विचार है, या ऐसे कौन सा एनवायरमेंट है, ऐसे कौन सी हैबिट्स है जिस वजह से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, ऐसे क्या चीज़ है, ऐसे क्या चीज़ है जिस वजह से हेल्थ इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है, ऐसे क्या चीज़ है जिससे हेल्थ इश्यूज़ को फेस करने पड़ते हैं, ऐसे क्या चीज़ है जिससे हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे क्या चीज़ है जिससे क्या हेल्थ इश्यूज़ को फेस करने पड़ते हैं, ऐसे क्या चीज़ है जिससे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। एक मिनट। ऐसे क्या चीज़ है जिससे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, ऐसे क्या चीज़ है जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, ऐसे क्या चीज़ है जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, ऐसे क्या विचार है, ऐसे क्या रूटीन है, ऐसे क्या है जिससे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, क्या कारण है, क्या कारण है। चलो अपन एक एक करके अब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रीज़न है जिस वजह से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हाई प्रेस्टेज से। तो ये हाई प्रेस्टेज जो कार्ड ये बोलता है कि हेल्थ इश्यूज़ होती है ऐसी भावनाएं, या फिर ऐसे कोई ट्रूथ होगा जो नहीं क्या आपने किसी से कहानी होगा, या शरीर जो बॉडी है, मतलब कोई ऐसी नहीं क्या इमोशंस होते हैं, या ऐसा कोई बात होती है जो बाहर बताना ज़रूरी होता है, उसे बाहर निकालना ज़रूरी होता है, जिस वजह से नहीं क्या हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। इसका मतलब नहीं क्या ऐसे इमोशंस को छुपाना, ऐसा दिखाना कि सब कुछ ठीक है। इसका दिखावा करने से आपके अंदर नहीं क्या जैसे कि हार्मोनल असंतुलन होता है, थायराइड होता है, ब्लड प्रेशर्स होते हैं, इसमें गड़बड़ी आती है, क्योंकि आप अपने अंदर के इमोशंस को दबाते हैं और बाहर दिखाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक है। तो ये चीज़ अवॉइड करना है। अगर ये सारी चीज़ें किसी को बतानी नहीं है, तो आपको ये लेटर के थ्रू या फिर ऐसी चीज़ करना है जिससे ये सारे इमोशंस बाहर निकले, अंदर ना दबे, और ये झूठी एक्सप्रेशन ना दे कि सब कुछ ठीक है ना? दूसरा कार्ड आता है मून का। तो मून में क्या रहता है, मून कार्ड में क्या रहता है कि जैसे कि डर हो गया, या फिर इल्यूजन हो गए, या फिर अननेसेसरी स्ट्रेस लेना, ये सारी चीज़ें क्या करती है अपने अंदर, अपने मन के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर निकल जाती है, जिस वजह से आप ओवर थिंकिंग करते हो, जैसे कि नींद अच्छे से नहीं लेते हो, या फिर आपने क्या इल्यूजन में डर में जीते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करती है, आपके अंदर बीपी हो गई, एंजाइटी हो गई, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, खाना पचता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से होती हैं, आप अगर फियर में जी रहे हो, या फिर स्ट्रेस में जी रहे हो, एंजाइटी में जी रहे हो, तो इस वजह से ये इसके ऊपर सोल्यूशन नहीं निकालते हो, इस वजह से आपको एंजाइटी होती है, आपके पेट में समस्या होती है, डाइजेशन अच्छे से हो नहीं पाता है, स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। स्किन प्रॉब्लम के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि अपनी लाइफ को स्ट्रेसफुल से जीना, अपनी लाइफ को डर में जीना, इल्यूजन में जीना, भ्रम में जीना, अननेसेसरी स्ट्रेस लेना। इस वजह से आप लोगों को ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तीसरा कार्ड है थ्री ऑफ सॉर्ड्स का। थ्री ऑफ सॉर्ड्स क्या बोलता है कि आपके अंदर जो भी दर्द है, जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, और उस वजह से आप उसी के अंदर आप फंसे गए हो, और उस वजह से क्या होता है कि सेल्फ क्रिटिसाइज करते हैं, पुराने जो ओल्ड जो जख्म होते हैं उसको बार बार याद करते हो। तो इस वजह से क्या होता है, आपको हार्ट के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, ब्लड सर्कुलेशन या डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपको क्या होता है, जब भी आपको किसी ने धोखा दिया है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो अगर कोई घटना बार बार आपको नहीं क्या याद दिला रही है, तो वो घटना आपको ये कहने की कोशिश करेगी, इसको रिलीज करो, इसके ऊपर आपको ही सोल्यूशन निकालना है और आगे बढ़ना है, ताकि आपको हार्ट जैसे रोग या ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम या डिप्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। फिर बाद में आता है फाइव ऑफ वॉन्ड्स में। ये कैसा है कि जब इंसान खुद से ही नहीं क्या फाइट करता है, अंदर नहीं क्या उसके स्ट्रगल चलते रहता है, कि नहीं कि वो अपने इमोशंस को, अपने फियर को, अपने डर को, इल्यूजन को, हार्ट ब्रेक को अंदर ही अंदर नहीं क्या उससे फाइट करता रहता है, वो कुछ सोल्यूशन नहीं निकल पाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि वो अपनी कंपैरिजन दूसरों से करने लग जाता है, अपने कॉम्पिटिशन करने लग जाता है कि देखो कैसे उसके साथ कितना अच्छा है। तो इस वजह से क्या प्रॉब्लम्स होते हैं कि उसके अंदर में क्या जो हार्ट बीट्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, एड्रेनाइल ओवर एक्टिव हो जाती हैं, और फिर क्या जो बॉडी जो होती है उसमें नहीं क्या उसमें गर्माहट तैयार होती है, बॉडी में जो एनर्जी होती है उसका नहीं क्या वो बढ़ने लगती है, वो ये सारी चीज़ें करने की वजह से, मतलब एड्रेनालिन जो रहती है ना उसमें नहीं क्या वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाती है। उस वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो अपने आजू बाजू में देखो, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे सोल्यूशन देने के लिए, वहाँ पे आप जाओ। या फिर आप नहीं जाना चाहते, आपको ऐसा लग रहा है कि इन सारी चीज़ों का कोई दुरुपयोग करेगा, फ़ायदा उठाएगा, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि अपने अंदरूनी इनर वे में, मतलब माइंड में ये सारी चीज़ों से स्ट्रगल मत करो। उसे एक पेज में लिखो कि हाँ ये चीज़ें अब मैं खुद से क्या कर सकता हूँ, है ना? जब आप ये करेंगे, तब जाके आपको नहीं क्या सही चीज़ पता चलेगी। ये हो गया है जस्टिस का कार्ड। तो क्या होता है कि अंदर जो है एक जस्टिस चाहता है, संतुलन चाहता है, बैलेंस चाहता है। जो भी आपके लाइफ में जो आपने एक्सपीरियंस किया उसमें आपको ऐसा लगता है कि साथ इनजस्टिस हुआ है, तो आप उसके ऊपर मतलब ये नहीं कह सकते कि हाँ हर चीज़ सही हो जानी चाहिए, हर चीज़ में एकदम कंट्रोल नहीं लेना चाहिए, या फिर एकदम हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं अब मैं भी वैसा ही करूँगा, ऐसा नहीं सोचना है।
अगर आप ऐसे सोचेंगे ना तो मस्कुलर टेंशन आपको नहीं क्या होगा, लीवर या किडनी में नहीं क्या जो मतलब प्रॉब्लम्स आपको नहीं क्या फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो बॉडी है वो नहीं क्या बैलेंस चाहती है कि नहीं क्या आप नहीं क्या ये सारी चीज़ें कैसे बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब बुरा समय आता है, जब अपने साथ पूरी चीज़ें होती है तो ऐसा लगता है कि नहीं अब ऐसा ही सामने वाले के साथ ऐसा ही करने से ऐसा ही होगा, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं करनी, क्योंकि उस वजह से आपकी किडनी और लीवर में इफेक्ट होता है, क्योंकि आप बैलेंस नहीं कर रहे हो। बैलेंस करना होगा आपको, आपको नहीं क्या आपके जो आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ सही होनी ही चाहिए, मतलब आपकी लाइफ में जो चीज़ बुरी चल रही है नहीं दूसरों को दूसरे के साथ कंपेरिजन करके ऐसा सोचना कि नहीं, अब मुझे ये सही ही करना है, तो ऐसा कठोर इमोशंस नहीं, हार्ड इमोशंस नहीं रखने, थोड़ा नहीं क्या बैलेंस करना है अपनी एनर्जी को। फिर उसके बाद नहीं क्या वर्ल्ड का आता है, वर्ल्ड का ये कहता है कि नहीं क्या मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करनी है हर चीज़ को, खुद पर हमें क्या बर्डन नहीं डालना है, मैं हर चीज़ में परफेक्शन नहीं होना है, तो उनके उस वजह से क्या होता है कि आप थक जाएंगे, आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम होगा, हार्मोन्स जो होते हैं ना वो अनबैलेंस होंगे, वहाँ पे थकावट महसूस होगी, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना है। अगर कोई चीज़ बुरी हो गई है तो आप उसको कंट्रोल नहीं करना है, उसको ये सोचना है कि सोल्यूशन कैसे निकालें, है ना? तो आप थकेंगे नहीं, आपको सोल्यूशन मिलेगा। फिर आता है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स में क्या होता है कि मतलब हम ये सोचते हैं कि नहीं क्या किसी ने हमारा नहीं क्या अगर हम हमारा बुरा समय चल रहा है तो किसी ने आके हमें हमें नहीं क्या सांत्वना देना चाहिए, या फिर किसी ने हमारे को मतलब कुछ करना चाहिए कि अरे नहीं नहीं तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ तुमने ये दूसरों के नजर से नहीं क्या खुद को जज नहीं करना चाहिए, है ना? या फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई दूसरा आएगा और वो नहीं क्या हमें नहीं क्या अफ्लिक्ट करेगा। तो इससे क्या होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाता है। आपको नहीं कि अपने अंदर नहीं कि सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाना है, आपको अपने अंदर नहीं क्या वो चीज़ों में बैलेंस लाना है कि ताकि आप उस सारी चीज़ों से दूर हो। इस वजह से क्या होता है, आप ये नहीं करेंगे तो आपको जो हार्ट रिलेटेड जो स्ट्रेस है वो आएगा, हार्ट में प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। फिर आता है फोर ऑफ पेंटिकल रिवर्स में आया है, तो ये चीज़ें बोलते हैं कि कोई भी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है। बहुत लोग होते हैं कि अगर उनके साथ बुरा है तो वो सारी चीज़ों को पकड़ के बैठते हैं, तो पकड़ के बैठना नहीं है, डर से चिपक के बैठना नहीं है। जो भी आपके नहीं क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो चल रहे हैं उसको लेके बैठना नहीं है। उस वजह से क्या होता है कि ब्लड शुगर के प्रॉब्लम मतलब शुगर होता है ना, डायबिटीज होती है ना, डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम होता है, एंजाइटी होती है, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको। कोई भी चीज़ को मतलब पकड़ के नहीं बैठना। फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आपको सोल्यूशन निकालना है, उसी पे बैठ के नहीं सोचना अरे यार मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको। टेन ऑफ वॉन्ड्स में उनका ये उल्टा है, तो इसमें क्या जो जिम्मेदारी आपने बहुत ले ली है, लेकिन अगर आप इस अपने जो बहुत सारी जो काम आपने ओवरलोड लिए उसका अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, सब खुद अकेले करेंगे, तब थक जाएंगे। इस वजह से क्या होगा, आपको पीठ में दर्द होगा या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वो फ्लक्चुएट होते रहेगा ब्लड प्रेशर, लो बीपी हाई बीपी के प्रॉब्लम्स होंगे। तो इसलिए आपको जो भी ये सोचे कि हाँ सब कुछ मैं ही कर लूँ, तो ये नहीं करना है आपको। वो उसमें से ऐसे काम कराने का डिस्ट्रीब्यूट करनी है जो सामने वाला कर सके, ठीक है? सभी खुद ही करना है ऐसा नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये बोल रहे कि जो भी इमोशंस होते हैं ना उसको उससे ऊपर उठकर अपने लॉजिकल या फिर अपने बोलते हैं ना बुद्धि को ज़्यादा नियंत्रण करना, तो इससे क्या होता है भावनात्मक रूप से आप अपने आप को काट लेते हो, तो इससे क्या होता है सूखा बनाता है शरीर में, सूखा मतलब पानी की मात्रा कम हो जाती है। अगर आप खुद की भावनाओं को काटोगे और बुद्धि को सबसे ज़्यादा नहीं ये करोगे ना, तो आपकी बॉडी में पानी की मात्रा कम होगी, नींद कम होगी, स्किन प्रॉब्लम होगी, जो वहाँ से वगैरह आते हैं ना वो उसी का प्रतीक होता है कि आप इमोशंस को काट कर लॉजिक और बुद्धि को लेकर इफर्ट्स दे रहे हो, उसको प्रायोरिटी दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें को नहीं करनी है। सबसे पहले अपने इमोशंस को ध्यान देना है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है, उल्टा है, तो ये बार-बार एक ही दर्द से थक जाते हैं आप। खुद को बचाने के लिए एक बाउंड्री बना लेते हैं, जिस वजह से आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होना चालू हो जाता है, क्रोनिकल स्ट्रेस आना चालू हो जाता है। इसलिए कोई भी जो भी आपको पेन हो रहा है या हार्ट ब्रेक हो रहा है तो उसको वही चीज़ों को बार-बार याद मत करो, बार-बार एक ही दर्द को नहीं क्या आप महसूस करेंगे तब थक जाएँगे। तो इस वजह से आपको इससे बाहर निकलकर ये सोचना है कि खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए, खुद के जो बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ बना के रखे हैं ना वहाँ पे नहीं क्या थोड़ा बैलेंस लेके चले, ताकि आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर ना हो, क्रोनिकल स्ट्रेस ना हो आपको। इसके बाद आता है थ्री ऑफ वॉन्ड्स जो उल्टा है, भविष्य को लेकर मतलब जो आपका फ्यूचर है उसको लेकर आप चिंतित होना, अधूरे मतलब जो भी अनकम्प्लीट प्लान है, अनकम्प्लीट जो इच्छा जो होती है, उस वजह से क्या होता है कि आपके जो डाइजेशन जो सिस्टम होता है या फिर आप जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, या फिर जो डाइजेशन जो होता है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो भी प्लान है वो कंप्लीट नहीं है, वो अधूरे हैं और उसका कोई भी रिजल्ट नहीं है। इस वजह से आपको डाइजेशन की भी प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन के सिस्टम में आपको मतलब प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है। तो इस वजह से आप जो भी प्लान बना रहे हो तो उसको पूरे सोच समझ के टाइम रखकर ऐसे बनाना चाहिए। टेम्परेंस जो शरीर होता है और मन होता है इसको बैलेंस करने की जरूरत होती है ना? अगर आप कोई भी काम कर रहे हो या फिर आप कोई भी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो तो उस समय ये देखना कि अपनी बॉडी हमें क्या इंडिकेट दे रही है, हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है। एक्सट्रीम में जाके कभी भी ज़्यादा खाना या कभी उपवास नहीं करना चाहिए, बैलेंस में लेके चलना चाहिए। अगर एक दिन खा रहे हो तो दूसरे दिन नॉर्मल खाना खाना चाहिए, नॉर्मल अगर सुबह खा रहे हो तो शाम को नॉर्मल खाना चाहिए, शाम को नहीं खा रहे हो तो सुबह नॉर्मल खाना चाहिए, जिससे आपके लीवर में या हार्मोन्स में या ब्लड में बैलेंस आ सके, मतलब इनबैलेंस ना हो उसमें। क्योंकि क्या रहता है जब आप शरीर और मन को बैलेंस करते हो तो आप सही तरीके से खाएंगे, सिस्टमेटिक खाएंगे। अगर आपको उपास रखना हो तो आप सिस्टमेटिक उपास रखोगे, मतलब उपास में आपको किस तरीके से बॉडी को बैलेंस में रखना है ये भी आपको समझ में आएगा। इसलिए आपको अगर लीवर प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है या ब्लड में कोई बैलेंस आ रहा है तो सबसे पहले आपको आपके शरीर और मन को बैलेंस करना सीखना होगा। बहुत ज़्यादा खाना नहीं होगा, क्योंकि कभी-कभी स्ट्रेस में इंसान बहुत ज़्यादा खाता है या स्ट्रेस में कभी-कभी इंसान खाता ही नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर आता है पेज ऑफ सॉर्ट्स, मैं बहुत सोचना और उस चीज़ का बहुत ज़्यादा नहीं किया मतलब क्या करना, एक्सप्लेन देना और एक बहुत ज़्यादा दिमाग से काम करना, दिमाग को आराम नहीं करना, अति एकदम एक्साइटेड होना कोई भी चीज़ को लेके, ये ऐसा नहीं करना। इससे क्या होता है दिमाग थक जाता है, नींद अच्छे से नहीं होती, सिर दर्द होता है। जब भी आपको सिर दर्द हो रहा है तो समझ लेना आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्साइटेड हो रहे हो, आप अपने दिमाग को रिलैक्स अच्छी नींद नहीं ले रहे हो, तब जाके आपको दिमाग मतलब जो हेड होता है ना, हेड वगैरह जो होना वही होता है कि आप अपने आपको रेस्ट नहीं दे रहे हो, अच्छे से आपको रेस्ट देना है। फिर आता है मैजिशियन, जो इच्छा शक्ति होती है ना, मन की शक्ति जो होती है ना, उसे गलत तरीके से यूज़ करना। इसका मतलब ये है कि मैं 10 बार काम कर सकता हूँ, ऐसा सोचकर काम करना या फिर मल्टीटास्किंग या खुद पर ओवर कंट्रोल करने की कोशिश करना। तो ये कैसे नसों को थका देता है, नर्वस डिसऑर्डर के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत सोच समझ कर अपनी ऊर्जा को काम में लाना है, ताकि आप उस सारी चीज़ों को अच्छे से कर सकें। आपसे अगर एक काम हो रहा है तो एक ही काम करो, अगर 2 काम कर रहे हैं 2 काम अच्छे से कर सकते हो, बैलेंस से कर सकते हो, सोच समझ के कर सकते हो, वही करो। ज़्यादा मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करो मत, ताकि ताकि आप उससे आपकी बॉडी को इफेक्ट ना हो सके, बैड इफेक्ट ना हो सके। नाइट ऑफ सोर्स रिवर्स आया है, इसमें कैसा है कि गुस्सा, पेशेंस नहीं रखना,
जल्दबाजी करना। तो इससे क्या होता है कि आपका शरीर जो होता है उस शरीर का बिना सुने आप कोई रिएक्शन ले लेते हो। ये नहीं सोचते कि आपको हार्ट जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हार्ट बीट जो होती है ना, उसकी तरफ ध्यान देना है, बीपी देखना है, चक्कर आ रही है कि नहीं आ रही, घबराहट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये देखना। आप अगर जल्दबाजी में काम करोगे ना, तो आपका जो हार्ट बीट है ना वो फ्लक्चुएट करेगा, जल्दी बीट करेगा। तो वैसा नहीं करना है आपको समझदारी से काम करना है ना। तो पेशेंसली काम करना है, पेशेंसली इसलिए काम करना है कि आपके शरीर को उतना रेस्ट मिल सके, उससे उससे आप एनर्जी बिल्ड कर सके और आप अच्छे से काम कर सके, टाइम पे काम वो पूरा हो सके। फिर आता है 5 ऑफ कप्स। जो भी आपके साथ आने का मतलब जो भी आपने फेस किया है, प्रॉब्लम फेस किया है, जो भी स्ट्रगल किया है, जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, जो भी सिचुएशन की वजह से, कोई भी इंसिडेंट जो आपको दर्द रियलाइज करता है, उस रियलाइज में अटके नहीं रहना, उस गिल्ट में नहीं अटके रहना, उस रिग्रेट में नहीं जीना कि अरे हाय मेरे साथ ये ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हुआ। इससे क्या होता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम जो रहता है ना, प्रॉब्लम होता है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है, डाइजेशन स्लो होना चालू हो जाता है। इसलिए आपके साथ जो चीज़ हुई है उसको एक्सेप्ट करो और उसे नहीं क्या रिलीज करो कि हाँ मेरे साथ हो गया, मुझे इसमें अटके नहीं पड़ना है, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हो गया, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को मिला के नहीं क्या आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि आपकी जो भी नहीं क्या एनर्जी है, जो दबी हुई एनर्जी जो है, उसे रिलीज करना। अपने अंदर जो भी अपने आप को जो गिल्ट महसूस करना, अपने आप को नहीं क्या आत्मदोष नहीं देना, और जो भी हार्ट ब्रेक हुआ उसको नहीं क्या उसको पकड़ के नहीं बैठना, ओवरथिंकिंग नहीं करना, स्ट्रेस मत लेना, कंट्रोलिंग करना, बहुत ज़्यादा परफेक्शन मत लेना, और नहीं क्या हर चीज़ को बैलेंस करके चलना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, है ना। मन को शांत करना सीखना चाहिए, अपनी भावनाएं जो भी है जैसे भी अच्छी बुरी है उसको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। उसको अगर दबाओगे तो हेल्थ इश्यूज आएंगे। हर दर्द के कारण ढूंढना सीखना चाहिए, उसे सजा मत दो, उसे समझने की जरूरत है। आपके जो भी इमोशंस उस वक्त आ रहे हैं, जिस वक्त आप डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, तो उस वक्त आपको अपने इमोशंस को समझने की ज़रूरत है, ना कि उसे रिजेक्ट करने की ज़रूरत है। शरीर को आपको प्यार देना है, क्योंकि वही शरीर आपको हर सिचुएशन में लड़ने की ताकत देगी। अपने मन की आवाज़ को समझना सीखना होगा, है ना। तो इसलिए कभी भी नहीं क्या अपने शरीर को टाइम देना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। जो अपने शरीर को अच्छी चीज़ें लगती है, मॉइस्चराइजर हो गया, लेप हो गया, या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होगी, वो देते रहना चाहिए, है ना। बिना जल से नहाओ, अच्छी नमक के पानी से नहाओ, ये सारी चीज़ें आप करो, जिससे आपका शरीर हेल्दी रहेगा। तभी आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, तभी आप अपनी लाइफ में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, अपने माता पिता को भी आप अच्छा जीवन दे पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।